तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं और बार टॉर ये सारी चीज़ों को आज हम कवर कर लेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, ये कौन, देखो यार, प्रेशर करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रो जी एच होना चाहिए। हाँ भाई, एटमॉस्फेयर के पास हाइट भी है, हाँ उसको भाई ग्रेविटी पकड़ के भी रखता है। और क्या एटमॉस्फेयर के पास डेंसिटी है, हाँ भाई एटमॉस्फेयर के पास डेंसिटी भी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाई बहुत सारे गैसेस है, अगर गैसेस होंगे तो मास है बराबर, और उसका अपना एक तो वॉल्यूम तो है ही, तो इसके पास डेंसिटी भी है। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। अभी देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। तो यहाँ पे आपको दो टर्म जानने को मिलेगा, एक बैरोमीटर है और एक मैनोमीटर है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जितने भी बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, जितने भी बैरोमीटर है सारे बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। डन। या फिर कभी कोई फ्लाइट वगैरह की स्पीड वो सब भी नापते हैं, लेकिन मेजोरिटी काम हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे नापेंगे? बैरोमीटर से। आपको एक और मीटर देखने मिलेगा, उसका नाम है मैनोमीटर, और मैनोमीटर से हम क्या नापने वाले हैं? गेज प्रेशर। क्या बात है क्लियर है? गेज प्रेशर क्या है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। डन। तो पहला बात, अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किससे नापने वाले हैं? बैरोमीटर से। अब यहाँ पे मरकुरी को क्यों यूज़ करते हैं वो तरह बातें कर लेंगे। तो हमें क्या चाहिए था, आइडियल फ्लूइड चाहिए था, वो भी इनकम्प्रेसिबल वाला, जो मतलब कंप्रेस ना हो। और आपको अगर याद होगा, इनकम्प्रेस मतलब कंप्रेस एक ही चीज़ नहीं हो सकता है, वो है मेटल। मेटल ही तो भाई कंप्रेस नहीं होता है ना, बाकी भाई कौन सा फ्लूइड नहीं है जो कंप्रेस नहीं होता है, थोड़ा सा तो हो ही जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो, मरकुरी लिक्विड भी है, ऊपर से वो एक मेटल है, इसलिए आपको ये सब जितने भी प्रेशर वाले मीटर्स होते हैं ना, मैनोमीटर बैरोमीटर, उसमें आपको क्या दिख जाएगा? मरकुरी दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई पहला बात तो इनकम्प्रेसिबल है। क्यों इनकम्प्रेसिबल है? क्योंकि एक सॉलिड है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक लिक्विड भी है। ठीक है, तो इसमें प्रेशर भी लग सकता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? मरकुरी को यूज़ करते हैं। डन। अब देखो, इसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले हमें यहाँ पे बकेट माफी कुछ ले लेंगे, और इस बकेट के अंदर क्या भर देंगे? मरकुरी भर देंगे। और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी थोड़ा सा मरकुरी भरेंगे। उसके बाद जब इसके ऊपर पलटी कर देंगे ना, तो पलटी करने के बाद क्या करेगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा, और धीरे 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 क्या करेगा, इस कॉलम में मरकुरी भरते रहेगा। डन। इसके ऊपर भी कुछ गैसेज होंगे, जिसे हम लोग मरकुरी का वेपर कहते हैं, जिसे हम मरकुरी का वेपर कहेंगे। और आप इसका प्रेशर, आप इस मरकुरी का जो वेपर का प्रेशर है, इसे आप 0 मान सकते हो। डन। ये धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल, मतलब ये स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है। जब इसको किया गया था तो क्या दिखा हमें, एक बार नहीं बार बार बहुत बार किया गया था, तो हमने क्या देखा कि जब इसको हम लोग ऐसा पलटी करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ये जो मरकुरी है ना, ये कितना लेवल तक बढ़ता है? 760 मिलीमीटर तक बढ़ता है, या फिर आप कह सकते हो कितना ऊपर जाता है? 76 सेंटीमीटर, या फिर अगर एसआई में बोलना है तो 0.76 मीटर तक ये अबव जाता है। डन। तो जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो 0.76 अबव तक गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस प्रेशर को कैलकुलेट किया। कैसे इस प्रेशर को कैलकुलेट किया? सिंपल सी फंडा है, प्रेशर इज इक्वल टू कितना था? रो जी एच। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें पता था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हमें पता था, और इस एच को हमने क्या नाप लिया? देखो अभी फिलहाल मर्क्यूरी का लेवल ए रहा यहाँ, और ए वाला, ये जो डिस्टेंस है ना, ए वाला, ठीक है, ए वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक का हमने डिस्टेंस नापा। कितना मिला हमें? 0.76 मिलीमीटर, या फिर 76 सेंटीमीटर, या 760 मिलीमीटर, जो भी हमें मिला है। मिलने के बाद क्या हुआ, हमने इन सारे वैल्यू को, यहाँ पे एच का वैल्यू 0.76 मीटर में हमने पुट किया ऐसा यूनिट में, तो हमारे पास कितना प्रेशर निकल के आया? इतना प्रेशर निकल के आया, 1.01 × 10⁵ पास्कल। अभी देखो ये जो वैल्यू है ना, काफ़ी बड़ा है, तो हमने बोला कि भाई इतना बड़ा वैल्यू बार बार हमें लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो आज से हम इसको क्या लिख देंगे? 1 atm। तो यही है इसका फंडा, कि हम लोग जब इस एक्सपेरिमेंट को किया था तो हमें मतलब अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा वाला वैल्यू मिला था, तो हमने बोला भाई ये बड़ा वाला वैल्यू बार बार याद करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा रहेगा। तो इसको एक सॉर्ट आउट करते हैं, इसको हम लोग आज से 1 atm बोलेंगे। डन। लेकिन आपका एसआई यूनिट पास्कल है। डन है ना, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 atm। क्या बात है क्लियर है? और यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है, व्हेन द हाइट इन द कॉलम बिकम 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या फिर ए वाला चीज़ मिलीमीटर, वी कैन से द प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू 1 atm। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद ये जो प्रेशर का वैल्यू आया था थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ गया था, तो हमने बोला ये बड़ा वैल्यू बार बार लिखने से बढ़िया है कि इसको एक शॉर्ट फॉर्म 1 atm में यूज़ कर लें। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? उसके बाद देख लेते हैं टॉर क्या है। अभी देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट को हम किस में करें, एटमॉस्फेयर से ही करवाएं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि यही सेम एक्सपेरिमेंट को करते हैं, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर को नहीं डालते, यहाँ पे एटमॉस्फेयर को नहीं डाला जाता है। इसमें क्या डाल दिया जाता है? कोई इनर्ट गैस। जैसे मान लो कि मैंने एक वेसल बनाया, उसके अंदर मैंने हीलियम डाल दिया। डन है। जब मैं हीलियम डालूंगा और जब यही सेटअप को करूँगा, यही सेटअप को जब इसके अंदर मर्क्यूरी वगैरह भरूंगा, जब यही सेटअप को करूँगा, तो क्या आपको लगता है कि मर्क्यूरी उतना ही ऊपर जाने वाला है? नहीं जाएगा ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा मर्क्यूरी ऊपर। थोड़ा सा मतलब कितना ऊपर? कि मैं बोल रहा हूँ कि इतना कम कि वो 1 मिलीमीटर तक ही ऊपर गया।
समझ रहे हो ना, 1 मिलीमीटर तक, मतलब ना के बराबर, मतलब जो ये हीलियम वगैरह गैस है ना उसने प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर पाया, मतलब थोड़ा सा ऊपर गया। अगर आपका कहीं पे आ रहा है, अगर आपने कोई गैस वगैरह से एक्सपेरिमेंट किया खास करके, और आपका प्रेशर बहुत ही कम आ रहा है कि इतना कम भी आप बोल ही नहीं सकते हो, जैसे कि कोई गैस से किया गया कितना आया 133 पास्कल आया, मतलब क्या है बहुत ही कम प्रेशर आया। तो इस कम प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया कि भैया 1 टॉर है, डन है ना। देखो यार यही 1 मिलीमीटर तक हाइट, 1 मिलीमीटर क्या हुआ राइज हुआ, कोई गैस से मैंने एक्सपेरिमेंट किया। इसको अगर मैं मीटर में लिखूंगा क्या लिख दूंगा 0.0 वही मतलब लिख दो 1 इंटू 10⁻³ मीटर, यही लिख दूंगा, डन। उसके बाद मुझे उस गैस का डेंसिटी, तो मतलब यहाँ पे जो मरकुरी मैंने इस बार भी भरा है उसका डेंसिटी मुझे पता ही है मरकुरी का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मुझे पता है। अगर मुझे पता करना है कि इस हीलियम ने कितना प्रेशर क्रिएट किया तो मैं क्या बोल दूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह क्या बोलूँगा इस बार हीलियम प्रेशर। तो इस फॉर्मूले के लिए अगेन मैं यही ρg लगाऊंगा। यहाँ पे डेंसिटी क्या है मरकुरी का, क्योंकि हीलियम किस पे मरकुरी पे ही लगा रहा है ना प्रेशर, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8, हाइट कितना हुआ था 1 इंटू 10⁻³ मीटर। इससे मैंने वैल्यू को निकाला, मेरे पास कितना आया 133 पास्कल आ गया। मैंने बोला भाई ये तो काफ़ी छोटा वैल्यू है। छोटा वैल्यू क्यों आया, क्योंकि मैंने गैस यूज़ किया। तो बोला हाँ भाई गैस यूज़ किया, तो आज से हम लोग कभी भी गैस यूज़ करेंगे तो हमारे पास प्रेशर बहुत ही छोटा आएगा, उसको हम क्या बोल देंगे टॉर में नापेंगे। या फिर जनरली अगर आप कोई ऐसा गैस यूज़ करते हो जिसमें कितना 1 मिलीमीटर का राइज होता है तो आप उसको बोल देना कि वो 1 टॉर है। मुझे याद नहीं है कि इस एक्सपेरिमेंट में गैस कौन सा यूज़ किया गया था, बट आई होप हीलियम या फिर हाइड्रोजन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बातें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बार का फंडा क्या है। देखो ये जो बार है ना ये ब्रिटिश वालों का काम है, ये ब्रिटिश वालों का काम है। ब्रिटिश वालों को पता नहीं बार से बड़ा एकदम नशा है। तो ब्रिटिश वालों ने क्या बोला कि भाई हम लोग उतना एक्यूरेट नहीं रहेंगे। अगर आपको याद होगा हमने कितना लिखा था 1 ATM कितना लिखा था 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल लिखा था ना, देखो ना याद है ना आपको कि 1 ATM को हमने कितना लिख दिया था कि ये 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है। तो ब्रिटिश वालों ने क्या बोला कि भाई 0.1 को छोड़ो, ऐसे भी तो नेग्लिजिबल है, इसको छोड़ो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे अपना हिसाब से, थोड़ा बहुत कन्वीनियंट हिसाब से हम लोग इसको 0.1 को नहीं मानेंगे। क्या बात है क्लियर है, बी फॉर ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश वालों का ही काम है। ठीक है, बाहर ब्रिटिश वालों का ही काम है, आया बात समझ में। उन्होंने क्या बोला कि भाई हम इस 0.1 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे एक बार हमारे हिसाब से, एक बार या फिर हमारे हिसाब से ब्रिटिश वालों के हिसाब से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनके हिसाब से कितना होगा 10⁵ पास्कल। इसमें भी पता है कितना राइज होता है आपका फ्लूइड कॉलम, इसमें भी आपका 760 mm राइज होता है, 760 mm राइज होता है। लेकिन क्या पता उनके वहाँ पे ग्रेविटी कम है कि क्या कम है, लेकिन उनके पास वैल्यू कितना निकल के आया था, उनके पास वैल्यू 10⁵ निकल के आया था। क्योंकि भाई यहाँ पे हाइट तो राइज इतना ही हुआ था 760, लेकिन दो चीज़ और बचता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक क्या बचता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी तो भाई यूनिवर्सल है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकता है क्योंकि भाई वो रॉक के डेंसिटी पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो शायद उनके वहाँ पे रॉक वगैरह कुछ कम हो, वो सब सोचने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रिटिश वालों ने जब निकाला था तो उनके पास 10⁵ आया था, इतना सब कुछ राइज हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हाँ भाई हम लोग बोलेंगे 1 बार, कब बोलेंगे 10⁵ पास्कल। ये लगभग आप कह सकते हो कि जो आपका 1 ATM है ना, जो 1 ATM है वो कितना है, सम सॉर्ट ऑफ 0.98 बार के बराबर है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, आप गूगल करके देख सकते हो। आया बात समझ में। तो ये था कुछ स्टैंडर्ड यूनिट जो हम यूज़ करते हैं। पहला बात, बार ब्रिटिश लोगों का काम है, वो लोग इसको थोड़ा ज़्यादा ही मतलब ऐसे ही मान लेते हैं, कोई एक्यूरेसी वगैरह का कोई झंझट नहीं है। वो लोग मान लेते कि ये 0.1 को छोड़ो, सीधा 10⁵ पास्कल मान लो 1 बार उनके हिसाब से, लेकिन उनको ऐसा यूनिट नहीं बना। दूसरा, टॉर का फंडा एकदम क्लियर है, अगर हम लोग गैस वगैरह यूज़ करते तो प्रेशर बहुत ही कम लगने वाला है, उस कम प्रेशर को हम किस में नाप लेंगे, टॉर में। वही अगर हम क्या मानते हैं स्टैंडर्ड हिसाब से जो पूरा दुनिया फॉलो करता है, अगर हम लोग एकदम एग्जैक्ट वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 ATM। और 1 ATM क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू निकाला था ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा आ गया था। तो यहाँ तक आपको आई थिंक सब कुछ समझ आया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अगला वीडियो में हम देख लेंगे गेज प्रेशर। तो तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।